नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ मनीता उपाध्याय। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जोधपुर में पूर्व सैनिकों के आरक्षण के संबंध में पूर्व सैनिकों ने रैली निकालकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश भर के अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों की हड़ताल सोमवार को छठे दिन भी रही जारी। सिरोही पुलिस ने सांसद डॉक्टर किरोड़ी मीणा को सिरोही बॉर्डर पर ही रोका। कार्तिक भील हत्याकांड धरना प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे सिरोही। और डूंगरपुर जिले में 2000 से अधिक स्कूलों के बच्चों को अभी तक नहीं मिला यूनिफॉर्म का कपड़ा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना हुई धराशायी। जोधपुर में पूर्व सैनिकों के आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार की 24 नवंबर को हुई बैठक में लिए निर्णय में संशोधन की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने विरोध जताया। भूतपूर्व सैनिक आरक्षण समिति जोधपुर संभाग के बैनर तले सोमवार को रातानाडा सर्कल से पूर्व सैनिकों ने रैली निकाल जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में पूर्व सैनिकों का सरकारी भर्ती में पूर्व निर्धारित 12.5% कोटा यथावत रखने की मांग की। सैनिकों का कहना था कि पूर्व में जो कोटा था उसे बदलकर सरकार सैनिक को अलग अलग जातियों में बांटकर आरक्षण देने का प्रावधान कर रही है, जो कि उचित नहीं है। सेना की कोई जाति नहीं होती है, एक सैनिक के लिए सभी बराबर है। ऐसे में सरकार जो सैनिकों को जातियों में बांटने का निर्णय कर रही है वह गलत है, इसे बदला जाना चाहिए। इसे यदि नहीं बदला गया तो पूर्व सैनिक आंदोलन और तेज करेंगे। जी भाई साहब, एक मिनट नारायण साहब, आज आपका कार्यक्रम और क्यों? आज का कार्यक्रम ये है सर, हम लोग यहाँ पे पिछले 1 महीने से संघर्ष कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन को जब से ये एक विसंगति करके ओबीसी का पॉइंट छिड़ा है राजस्थान के अंदर, वो 2 महीने से चल रहा है। उसको लेकर राजस्थान सरकार ने 2-3 बैठकें की और आखिर बैठक जो हुई थी वो 24 नवंबर को हुई थी कैबिनेट की। उस बैठक में हमारे बरखिलाफ जो निर्णय गया है उसको लेकर हर जिलों में ये चीज़ हो रही है। आज जोधपुर का टर्न था, इससे पहले 19 जिलों में जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं और आज 5 तारीख को 3 जिलों में ये कार्रवाई चल रही है, जोधपुर, इसके अलावा बाड़मेर और अलवर में। और ये हमारा दुखद विषय है क्योंकि भारतीय सेना कभी ये काम करने के लिए रोड पे नहीं उतरती, न उतरी है। ये पहली बार राजस्थान सरकार ने हमारे को ऐसा मौका दे दिया जिस बदौलत आज हम इस रोड पे हैं और हम सिर्फ और सिर्फ हमारे हक के लिए यहाँ पे आए हैं। और हक हमारा यही है जो 1988 में एक प्रावधान बना था हमारी सेना के लिए। जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांट के, एक में फर्स्ट ग्रेड एंड अबोव लेवल के अंदर 5% का आरक्षण यानी कोटा दिया हुआ है और मिडिल क्लास की नौकरियों के लिए 12.5% कोटा दिया हुआ है और 4th क्लास की नौकरियों के लिए 15% कोटा दिया गया है। तो उस कोटे से संबंधित राजस्थान सरकार ने अभी 24 नवंबर की जो बैठक हुई थी उस बैठक के अंदर ऐसा निर्णय लेके हमारे को उलझन में डाला है जिसके बारे में कोई कुछ सोच नहीं पा रहा है। उसमें मैं मोटे तौर से आपको बताना चाहूँगा, जो 12.5% एवरेज भर्तियों में जो हमें कोटा मिला है वो 12.5 की जगह अब सिर्फ और सिर्फ 1/4 हो गया है। मतलब 12.5 एक्स सर्विसमैन भर्ती होने थे, वो अब सिर्फ और सिर्फ 3.25 या 4 ही बंदे भर्ती होंगे। ये हमारे अंदर आज दुख विषय है और इस बदौलत हम हमारा जो ये सरकार के पास में सूचना पहुंचाना चाह रहे हैं और सरकार को हमारे इस फैसले के ऊपर डिसीजन देना होगा। इनकेस सरकार हमारी ये बातें नहीं सुनती है तो इसका खाली राजस्थान ही नहीं पूरे देश के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और पड़ेगा। ये दिनों दिन और बढ़ता जाएगा। बिकॉज आज हम जितने सैनिक यहाँ पे रिटायरमेंट है उससे ज़्यादा यानी 13 लाख फौजी राष्ट्र के अंदर सेवा कर रहे हैं। आज हमारे इस विषय को लेकर वो भी दुखी है और वो सरहदों पर सुचारू रूप से ड्यूटियां भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सारे बंदे हमारे आपस में किसी न किसी फौजी रिलेशन से या ब्लड रिलेशन से कांटेक्ट में है। मैं राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश भर के अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों द्वारा शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को छठे दिन भी जारी रही। हड़ताल के चलते न्यायिक कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। वहीं न्यायिक कर्मचारी संघ का कहना है कि उनकी मांगों के निराकरण का नहीं होना तक यह हड़ताल जारी रहेगी। गौरतलब है कि जज के निवास पर चतुर्थ कर्मचारी की मौत के बाद पुलिस द्वारा एफआईआर तक दर्ज नहीं करने एवं मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते पहले तो न्यायिक कर्मचारी संघ द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने के चलते अधीनस्थ न्यायिक कर्मचारियों ने प्रदेशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी थी। न्यायिक कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक उनकी जायज मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
जोधपुर शहर में सोलर प्लांट लगाने के नाम पर करोड़ों की ठगी के आरोपी के खिलाफ 2 और मामले प्रतापनगर थाने में दर्ज हुए हैं। अब तक 40 से ज्यादा मुकदमे धोखाधड़ी के दर्ज होने के साथ 6 करोड़ से ज्यादा की ठगी सामने आई है। आरोपी फिलहाल प्रतापनगर पुलिस की अभिरक्षा में चल रहा है। 2 और लोगों से 2.25 लाख की ठगी होना बताया गया है। प्रतापनगर पुलिस ने बताया कि गजानंद कॉलोनी सूथला निवासी महेश कुमार पुत्र हरभजन विश्नोई ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि वह सोलर पावर प्लांट के लिए खेमे का कुआं नंदनवन ग्रीन निवासी धर्मेंद्र पवार पुत्र कुन्ने सिंह से मिला था। 4 नवंबर 21 को सोलर प्लांट के लिए 1 लाख रुपयों का चेक दिया था। प्लांट 3 महीने में लगाना था मगर नहीं लगाया। अब आरोपी के पकड़े जाने का पता लगा तो केस दर्ज करवाया। इसी तरह की रिपोर्ट देवीदार नगर सूथला निवासी रामेश्वर पुत्र प्रताप राम की तरफ से दी गई, जिसमें भी सोलर प्लांट के नाम पर धोखाधड़ी कर रुपए ऐट लिए गए मगर सोलर प्लांट नहीं लगाया गया। सिरोही में कार्तिक भील हत्याकांड के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सोमवार सुबह सिरोही पहुंचे, लेकिन किरोड़ी मीणा के काफिले को सिरोही पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोक दिया। पुलिस ने मोरस्टोल से आगे किरोड़ी मीणा के काफिले को नहीं जाने दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा सांसद मीणा को हिरासत में भी लिया गया। डूंगरपुर जिले सहित प्रदेश भर में 6 दिन पहले मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के साथ निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म वितरण योजना का उद्घाटन किया गया था, लेकिन डूंगरपुर जिले में 2000 से अधिक स्कूलों के बच्चों को अभी तक यूनिफॉर्म का कपड़ा नहीं मिला है। डूंगरपुर जिले में 2210 स्कूलें हैं, जिसमें योजना के तहत लाभ दिए जाने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक 2,10,448 बच्चों का नामांकन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 नवंबर को जयपुर से वर्चुअल तरीके से सभी जिलों में बाल गोपाल योजना व स्कूल यूनिफॉर्म वितरण योजना का उद्घाटन किया था। इस दौरान डूंगरपुर शहर के टाउन स्कूल में जिला स्तरीय कार्यक्रम और सभी ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुए थे, लेकिन सरकार की ओर से उद्घाटन के समय 400 विद्यार्थियों के लिए कपड़ा आया, जिसे शिक्षा विभाग ने प्रत्येक ब्लॉक में 10-10 सेट बांट दिए थे। इस उद्घाटन की औपचारिकता तो पूरी हो गई, लेकिन जिले के 2210 स्कूलों के 2,10,048 विद्यार्थियों को अभी तक यूनिफॉर्म का कपड़ा नहीं मिला है। डूंगरपुर जिले की करीब 2 लाख बच्चों को निःशुल्क है वो पोशाक वितरण किया जाना है। अभी वर्तमान में केवल 400 बच्चों को डूंगरपुर ब्लॉक है उसमें हमें मिली है, प्राप्त हुई है और 400 को ही वितरित कर दिया गया। सीएम महोदय का जो कार्यक्रम था, शुभारंभ किया जाना था बाल गोपाल योजना और साथ ही उसके साथ में निःशुल्क पोशाक वितरण योजना के अंतर्गत, और शीघ्र ही सभी बच्चों के लिए फर्म के माध्यम से है वो निःशुल्क पोशाक है वो ब्लॉक स्तर पे ही पहुंचाई जाएगी और आदेशित हैं कि शीघ्र जितना भी शीघ्र हो सकता है इतना प्रत्येक बच्चे को है वो उसकी सिलाई का भी साथ में राशि और उसके साथ में 2-2 सेट हैं प्रत्येक बच्चे को वितरण की, वो शीघ्र ही जितना शीघ्र हो सकता है वो फर्म के माध्यम से भिजवा दिया जाएगा। मकराना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, जो सोमवार को ग्राम पंचायत सबलपुर से रवाना होकर मामडोली, बैसरोली एवं बोरावड़ में आयोजित की गई। विधायक रूपाराम मुराबतिया के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है, जिसमें कांग्रेस सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार और जंगलराज के बारे में जनता को अवगत करवाया जा रहा है। कांग्रेस के 4 साल के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्र में बिजली, पानी, नरेगा, सड़क के सहज उपलब्ध नहीं हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए जनता को अवगत करवाया जा रहा है। यात्रा में विधायक रूपाराम मुराबतिया के साथ नारायण सिंह भिंडकिया, प्रेम प्रकाश मुराबतिया आदि जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। आप लगातार बनी रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का।
हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना। अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। जोधपुर के देचू में सेतरावा जेठानिया रोड पर राज्य पशु ऊंट से भरा एक ट्रक पकड़ा गया। सूचना मिलने पर देचू थानाधिकारी राजेश कुमार बिश्नोई मौके पर पहुंचे, जिसके बाद चौरड़िया गांव में 4 दीवारी के अंदर ग्रामीणों की मदद से ट्रक खाली करवाया गया। दरअसल ट्रक पर तिरपाल डालकर 18 ऊंट को अलवर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने चालक व खलासी को दस्तयाब कर मुकदमा दर्ज किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कोटा में तैयारियां जोरों पर चल रही है, जिसके लिए मंत्री शांति धारीवाल लगातार बैठक ले रहे हैं। सोमवार को जेडीबी कॉलेज के बाहर यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों से मंत्री धारीवाल ने यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा की। जिला अध्यक्ष श्याम सिंह जादौन सहित पदाधिकारियों ने तैयारियों को लेकर पूरी जानकारी से अवगत करवाया। मंत्री शांति धारीवाल ने महाविद्यालय की छात्राओं से भी मुलाकात की। जोधपुर शहर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में 10 दिन से इलाज करा रही एक महिला की रविवार को मौत हो गई। गंभीर घायल महिला को पाली के मारवाड़ जंक्शन से एमडीएम अस्पताल में रेफर किया था। महिला के पति ने आरोप लगाया है कि महिला के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले लोगों ने मारपीट की थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए यहां लाया गया था। मौत के बाद डॉक्टरों ने शव मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, लेकिन उसका पति अपनी 2 मासूम बेटियों और समाजजनों के साथ धरने पर बैठा है। परिजन का कहना है कि महिला के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों पर पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं कर रही। उनकी मांग है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, अन्यथा वे पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। मामला है ये पूरा मामला गत दिन 10-12 दिन पहले की है। इस पीड़ित की मिसेज के साथ कुछ बदमाश किसी लोगों ने मारपीट की। रात के समय घर पे जाके लाते और शरीर से हमला किया और एक छोटी बात को लेकर मामला हुआ था। फिर उन शराब के नशे में 8-10 लोगों की मंडली बना के इनके घर पे पहुंचे। रात की इनके मिसेज के साथ मारपीट की गई। 10-12 दिन जोधपुर मतदास हॉस्पिटल में इलाज चला। इलाज के दौरान कल दोपहर 2 बजे लगभग इसकी मिसेज की डेथ हो गई। ये परिवार बहुत ही वीक फैमिली से है। इनके 3 बच्चे हैं, जिनकी एक की उम्र मात्र 2 मंथ है, एक की 2 साल है। सबसे बड़ी बच्ची की उम्र मात्र 4.5 साल है। और अब प्रशासन से हम डिमांड करते हैं कि जब तक सभी आरोपी को संबंधित थाना गिरफ्तार नहीं कर देती, 302 के धारा के अंदर मुकदमा दर्ज नहीं करती, तब तक हम सभी सामाजिक संगठन ना ही तो बॉडी का पीएम कराएंगे, ना ही बॉडी उठाएंगे। खुशहाल मेघवाल भींसाना जिला अध्यक्ष जोधपुर। मैं जोड़ है गांव नरसिंहपुर में काम करता हूँ। शराब पी के आदमी आया जो मेरी लुगेरी लेडीज से ठोक कूट मार की दी। बच्ची इतनी छोटी, एक बच्चा के ठोकी। मैं पानी लेवन गए रहा था, जड़े में पास आया, जड़े भाग गया। अच्छा जने मैं हॉस्पिटल में फ़ोन करके लाई मारवाड़ सेक्शन हॉस्पिटल भर्ती मैंने जोधपुर लिखी। जोधपुर में लाई, इलाज चलिया नहीं चलाया, हमें उन्होंने गिरफ्तार कर सको पुलिस वाला। मारपीट किस कारण हुई? मारपीट था वो एकदम शराब पी के आया, जिन्हें मैं धक्का दिया नहीं, जिन्हें वो मैंने मारा नहीं आया था, जिन्हें मैं घर पे नहीं आया था, लेडीज ने मारी। अब आप क्या चाह रहे हो?
मैं यूँ चाह रही हूँ, छोटा छोटा बच्चा है मेरे, तो बच्चों की व्यवस्था करो ना, गिरफ्तार करो। 3 है तो 4 रहता उन्होंने भाई, बच्चों ने मार, छोटा छोटा बच्चा है, उन्होंने करो हमें कोई भी बात आप हमें अनवर में मोटा किन करो कार्रवाई था मारवा एक्शन के दी हमें मैं बच्चों मैं मार तो मर गई सा मैं मोटा किन करूँ, मैं बड़ी जाऊँ मजदूरी जाऊँ, मैं बच्चों को बात करूँ। क्या नाम है आपका? मैं पुंडारो हमेशा को अपने नरसिंहपुरा के जबराराम वगैरह में शराब के नशे में जाकर कोई पूर्व में इनसे कोई पहले लड़ाई झगड़े की बात को लेकर जाकर इसके साथ मारपीट कर छोटे पहुंचाई। ये हो बात। पीड़िता का कहना है कि हाल तक कभी पुलिस द्वारा कोई भी ऐसी जांच या उनको पकड़ा नहीं गया है। नहीं, एक कुछ जैसे भी करवा दिया। एक मुकदमा 302 में तब्दील हो गया। हाँ बिल्कुल होगा 302 में। 16 साल से एनडीपीएस के मामले में फरार मुलजिम अकरम खान को नीमच मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ के निर्देशानुसार फरार अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट में फरार अभियुक्त अकरम खान पुत्र पीर बख्श अपनी गिरफ्तारी के भय से बार बार रहवास बदलता रहता था तथा गिरफ्तारी के भय से अपने पास मोबाइल फोन भी नहीं रखता था। जोधपुर पुलिस द्वारा फरार अभियुक्त अकरम खान की वर्तमान मौजूदगी का पता लगाने हेतु मंदसौर व नीमच पहुंचाकर फरार अभियुक्त अकरम खान के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। अभियुक्त अकरम खान को दिनांक रविवार को दस्तयाब कर थाने लाया गया। वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का ई मित्र कियोस्क के माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है, जिनमें वृद्ध, विधवा, दिव्यांग आदि के बायोमेट्रिक के द्वारा सत्यापन किया जाना है। इस प्रक्रिया में जिनके बायोमेट्रिक स्कैन नहीं होते हैं तो वो संबंधित अधिकारी के समक्ष पेश होकर आधार से लिंक मोबाइल नंबर से ओटीपी के माध्यम से अपना सत्यापन करवा सकते हैं। प्रदेश में ऐसे हजारों पेंशनधारी हैं जिनके ना तो बायोमेट्रिक स्कैन होते हैं और ना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है। वृद्धावस्था, बीमारी से उनका आधार से मोबाइल नंबर भी लिंक नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हजारों पेंशन धारकों को सत्यापन से वंचित रहना पड़ सकता है। मकराना नगर परिषद की पार्षद नीरमा परेवा ने डॉक्टर समीर शर्मा, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को पत्र लिखकर मांग की है कि पूर्व की भांति या संबंधित अधिकारी, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी अपने स्तर पर अधिकारी के समक्ष पेश होने पर नियमानुसार बिना ओटीपी, बिना बायोमेट्रिक के जीवित पेंशनधारियों का सत्यापन कर सके, ताकि पेंशन धारकों को आगामी समय में आर्थिक लाभ मिलता रहे। ये सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी है। वर्तमान में इनका सामाजिक सुरक्षा सत्यापन चल रहा है, लेकिन अभी ये ऐसे पेंशनधारी है जिनके फिंगर बिल्कुल नहीं आते हैं और इनके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। जब ये आधार लिंक करवाने जाते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट करवाने जाते हैं, इनके फिंगर नहीं आते हैं। सरकार की गाइडलाइन है कि 30 दिसंबर तक अगर कोई सत्यापन नहीं करवाएगा तो इनकी पेंशन बंद हो जाएगी। ऐसा समस्या पूरे राजस्थान के अंदर है। अतः मेरी सरकार से निवेदन है कि पूर्व की भांति वार्षिक सत्यापन कराया जाए, ताकि इन सब की पेंशन जो चालू रखी जाए, या फिर उपखंड अधिकारी, एसडीओ, तहसीलदार अपने स्तर पर इनका सत्यापन करे, ताकि इन सभी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती रहे। धन्यवाद। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। जोधपुर में पूर्व सैनिकों के आरक्षण के संबंध में पूर्व सैनिकों ने रैली निकालकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश भर के अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों की हड़ताल सोमवार को छठे दिन भी रही जारी। सिरोही पुलिस ने सांसद डॉक्टर किरोड़ी मीणा को सिरोही बॉर्डर पर ही रोका। कार्तिक भील हत्याकांड धरना प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे सिरोही। और डूंगरपुर जिले में 2000 से अधिक स्कूलों के बच्चों को अभी तक नहीं मिला यूनिफॉर्म का कपड़ा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना हुई धाराशायी। द न्यूज बर्ड की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लगातार बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।